रहे हैं राज्य विद्या राजगुह्य योग। उसमें हम श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे, 10वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। उसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। हरिओम। हर घर में हमारे भारतीय गृह जहाँ गृहिणी रहते हैं, यही देखा जाता है कि घर की लक्ष्मी गृहिणी सब काम करती है, लेकिन नाम पति का होता है। यही प्रकृति पुरुष का यही नियम है। प्रकृति सब कुछ करती, अभी तक चल रही है अपना नियम। गृहिणी के जैसा जैसे घर में नियम रखती है माँ गृहिणी, वैसे प्रकृति अपना हर नियम पालन करती है। किसकी अक्ष, किसको देखकर, किसके साथ रहकर ये करने की उसमें इतनी ताकत होती है, कितना प्रेम, कितना विश्वास हो। तो ये जो अर्धांगिनी का जो शब्द आया है, वो छोटा सा शब्द नहीं, वो अरुंधति न्याय एक न्याय है जिसमें लिखा है कि ईश्वर और प्रकृति, ईश्वर का बोध, जो वैशाली जी ने बड़े मधुर शब्दों में कहा, ईश्वर का बोध ही प्रकृति। आजकल की जो दाम्पत्य है वो शायद थोड़ा पहले आपने भी देखा होगा, ये मधुर संपर्क, पति पत्नी के संपर्क के बारे में लिखा गया है। वो 7 जन्मों का, जन्म जन्मों का आधार है, ये भी लिखा गया है। ये एक पुरुष का बोध अपनी पत्नी होती, पत्नी एक आकार नहीं, एक बोध अपना, पुरुष का एक एक्सटेंशन। ऐसा ही होता है पुरुष और प्रकृति का संपर्क, पति पत्नी का संपर्क यही होना चाहिए। तो आज की जो श्लोक है, ये दिखा गया है कि प्रकृति चलचंचल है और पुरुष कुछ नहीं करता है, ईश्वर कुछ नहीं करते हैं, ये चलती। तो यही सबसे बड़ा न्याय है। वो दृष्टा है, ये दृश्य है।
दृष्टा कैसा दृष्टा, ईश्वर कैसा दृष्टा है, उस दृष्टि में ही सब कुछ हो जाता है। तो उनका दृष्टि हमारे दृष्टि में बहुत अंतर है। हमारा दृष्टि जजमेंट करता है, उनका दृष्टि प्रकृति चलाती है। चलाने की दृष्टि और हमारे क्या होता है, कैसा दृष्टि, सब जगह ऐब निकालने की दृष्टि। ये जो संपर्क ईश्वर और प्रकृति में है, अगर हमारे घर में, हर गृह में, हमारे संसार में ऐसे बन जाए तो मानो सत्य युग की फिर प्रतिष्ठा हो जाएगी। क्या इतना चलेगा? Will this do? अर्पिता जल्दी जा रहे। नहीं, नहीं, नहीं। एक सबसे बेहतरीन श्लोक है। इसको समझने के लिए अपने पति पत्नी की जो संपर्क को समझने से ईश्वर और प्रकृति की जो संपर्क है हम समझ पाएंगे। बिना, आप सोचिए, बिना इंद्रिय, आपकी कोई इंद्रिय माध्यम नहीं है परखने के लिए, तो आपका शक्ति क्षय ही नहीं होता है। ये इंद्रिय और मन की क्रूरता के कारण हम दलदल में फंस जाते हैं, जो प्रकृति नहीं फंसती। अपने इंद्रियों को, अपनी चाहत को वो उससे आगे जा चुकी है, क्योंकि वो एक ऐसे बोझ से संपर्क रखती है जहां से उसकी कोई ऐसा सुख दुख, ये सब बहुत बहुत छोटी छोटी चीज होती है। मुझे कैसा लग रहा है, ये बहुत छोटी छोटी। द शो मस्ट गो ऑन। मनुष्य समाज, ये धरती, ये धरा चलती रहे, बस यही अपना, जैसे हमारा घर चलता रहे वैसे पूरा ये ब्रह्मांड चलती रहे, यही सोच होती है प्रकृति की। हमारी अगर ऐसी सोच हो जाए, सब चलते रहे, इसमें कोई मिलने वाला, हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, बस हम उसको, उसकी चलन में थोड़ा उसका दायित्व ले ले, और लेट अस बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ प्रकृति, विदाउट थिंकिंग कि मुझे इससे क्या मिला। कुछ नहीं मिलता है किसी को, मृत्यु मिलती है, वो दंड नहीं है। पत्तों को देखिए कितना हरा भरा, फिर वो गिर जाती है, वही चलन है। फूल खिलती है, महक भरती है, मुरझा जाती है, गिर जाती है, वही चलन है। यही बोध है, ईश्वर बोध। अभी जाए? पिताजी, पिताजी, तेरा रुक गया। मेरा रुक, अभी ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अर्पिता जी, हाँ जी। अभी आपने पुरुष और प्रकृति के बारे में बताया, और फिर आपने इसको रिप्रेजेंट किया कि पुरुष जो है हस्बैंड और वाइफ को प्रकृति बताया, ऐसा कुछ है? हस्बैंड वाइफ ने उसको समझने के लिए, अच्छा, समझने के लिए एक जब हम गृह, आज की बात नहीं कर रही हूँ, जो गृह रचते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। पूरक ऐसा है, ठीक है। ऐसा ही होता है हमारे जो
हम जो संस्कार लेते हैं, शादी एक संस्कार है, इससे जीवन बेहतरीन बनती है। यू बिकम अ फाइनर ह्यूमन बाय दिस संस्कार। देयर आर सो मेनी संस्कारस, लेकर का कर्ण भेद से जनायु पहनना और ये शादी करना, ये सब संस्कार होते हैं टू बी अ रिफाइंड कल्चर्ड ह्यूमन। करेक्ट। माँ बनना, मृत्यु तक हर संस्कार, कितनी ऊंची सोच है हमारे ऋषि मुनियों की कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उत्सव ही उत्सव। ठीक। तो ये जो गृहस्थ आश्रम निभाने की जो शक्ति चाहिए, ये गृहस्थ आश्रम जैसा ही हमारा पूरा ब्रह्मांड है। आपके हस्बैंड, ये जो शब्द आपने बोला, ये फिट नहीं होता है, ये फिट नहीं होता है, वो उस औहदे तक नहीं पहुंचा पाता है ये शब्द। नहीं, हस्बैंड मतलब पुरुष आपने जो बोला ना, तो हमको थोड़ा बोलने में वो हुआ होगा। हस्बैंड मतलब पुरुष नहीं है। अच्छा। पुरुष एक सत्ता है, कोई आकार नहीं है, जिसकी बोध से प्रकृति चलती है। गुड, हाँ वही बात। आप देखो, पहले जमाने में, या आप देख रहे होंगे, हमारे इतने सारे देव देवियां हैं, लेकिन कोई एक घर में नहीं रहते हैं। वो अपना काम करते हैं, माँ और बच्चे एक ही घर में रहते हैं, वो दूर दूर तक जाते हैं काम करने के लिए। कब रहे हैं राधा कृष्ण, राम सीता और शिव पार्वती एक एक घर में? नहीं, मन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता। आजकल जो एक घर में रहते हैं, बस नजर अलग अलग, ये हस्बैंड वाइफ होते हैं। लेकिन हमारे परंपरा में जहां भी रहे, बस अपना मन एक ही जगह पर टिक जाता है, वही शादी होती है, वही संस्कार होता है। इसीलिए पूजन किया जाता है ऐसे पति पत्नियों को जो अलग रहकर भी एक है। ये चलता रहेगा हमारा। Thank you. Thank you.